जंगल के किनारे बसे गांव, सुंदर नगर और आसपास के इलाके में डाकू जब्बर सिंह का आतंक था। सभी ग्रामीण उनके डर से थर थर कांपते थे। सुंदर नगर के रहने वाले सेठ अमर सिंह बहुत अमीर थे। अमर सिंह एक दिन बोले, जंगल हमारे गांव के किनारे पर ही है, इसलिए वे डाका डालते हैं और जंगल में आसानी से छुप जाते हैं। घने बेहड़ जंगल की इन्हें जानकारी है, इसलिए पुलिस भी इनको पकड़ नहीं पाती। उनके बेटे मोहित की शादी धूमधाम से हुई। अमर सिंह ने कहा, बहुत दहेज मिला है। बहू मोहिनी जेवरों से लदी है। बारात वापस जा रही है। वह जंगल के किनारे की सड़क से होकर निकलती है, पर यहीं डाकुओं का डर रहता है। हमें सावधान रहना होगा। मोहित बोला, चिंता ना करो पिताजी, मेरे पास भरी हुई राइफल रखी हुई है, वह एकदम तैयार है। अमर सिंह ने कहा, मेरे पास भी भरी हुई बंदूक तैयार है। कुछ होने पर हम डटकर मुकाबला करेंगे। तभी नकाब बंधे हुए कई लोग आकर बारातियों को घेर लिए और कड़कदार आवाज गूंजी, खबरदार, रुक जाओ, अगर जरा भी आगे बढ़े तो गोलियों से भून दिए जाओगे। सेठ अमर सिंह और मोहित ने उनका जमकर मुकाबला किया। बारात में अफरा तफरी मच गई। तब तक किसी बाराती ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर रमन डाकू जबर सिंह की तलाश में है। वह तुरंत जीप से सुंदर नगर की ओर वह चल दिया। मोहित और अमर सिंह बहुत देर तक लड़े, पर जबर सिंह ने मोहित की गोली मारकर हत्या कर दी। अमर सिंह बहुत घायल हो गए। अमर सिंह रोते हुए बोले, हे भगवान, ये क्या हो गया। जवान बेटे की मौत को झेल कर अब मैं कैसे जीऊंगा। बहू मोहिनी भी दुख से बेहाल थी। वह अमर सिंह को धीरज बंधाते हुए बोली, पिताजी, आप चिंता ना करें, हम इसका बदला लेंगे। जबर सिंह बोला, सब कुछ लूट लो और भाग चलो। डाकू लूटपाट करके फिर मोहिनी के पास आए। जबर सिंह ने कहा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसके एक एक जेवर उतारे। पुलिस किसी भी समय आ सकती है। हो सकता है किसी साले ने फोन कर दिया हो। कृपाल और जगीरा, चलो उठाओ इसे और भागो जल्दी। यह सुनकर दुल्हन मोहिनी कार से उतरकर भागने लगी। वह अंधाधुंध भागती ही जा रही थी। मोहिनी बोली, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जा रही हूँ और कहीं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में तो नहीं फंस रही हूँ। जबर सिंह चिल्लाया, कृपाल, वह जंगल की ओर ही गई है। कृपाल बड़ी जोर से हंसकर बोला, यह तो और भी अच्छा हुआ, वह खुद ही हमारे अड्डे की तरफ जा रही है। जगीरा, जल्दी करो, उसे पकड़ने की कोशिश करो। जगीरा और कृपाल उसको पकड़ने के लिए जंगल में भागे। मोहिनी पीछे मुड़कर देख रही थी और बड़ी तेजी से भाग रही थी। अचानक एक झाड़ी के पीछे पहुंच जाने के कारण मोहिनी दिखाई देना बंद हो गई। इसलिए जगीरा और कृपाल को समझ में नहीं आया कि वे किधर जाएं। वे दोनों अलग अलग रास्ते से भागे। अब मोहिनी के पीछे केवल जगीरा ही दौड़ रहा था। जंगल और भी घना हो गया था। आसपास झाड़ियां थी। आखिरकार जगीरा ने मोहिनी को पकड़ ही लिया। वह मोहिनी के शरीर पर मौजूद जेवरों को नोचने लगा। अचानक वह यह देखकर हैरान रह गया कि मोहिनी अपना रूप बदल रही है। वह धीरे धीरे लड़की से एक नागिन का रूप रखती जा रही है। मोहिनी जहरीली हंसी हंसकर बोली, अब मुझसे तुम बचकर नहीं जा सकते। तुमने धोखे से मेरे पति की हत्या की है, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। चाहती तो तुम्हें वहीं मार सकती थी, पर यहाँ तेरी लाश को भी देखने वाला कोई नहीं होगा। शीघ्र ही जगीरा के सामने एक भयानक नागिन, जो अपना बड़ा सा फन ताने हुए थी, उसकी हरी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। वह बड़ी तेजी से अपनी चीरी हुई जीभ लपलपा रही थी। इतनी भयानक नागिन को सामने देखकर जगीरा की घिघी बंध गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई। वह भागने को हुआ और बड़ी जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, बचाओ, कोई है।
वह अपनी जान बचाकर भागा। उसके पीछे नागिन भाग रही थी। भागते भागते जगीरा हाँफने लगा। उसने पीछे घूमकर देखा, नागिन नहीं थी। जगीरा बोला, बाप रे बाप, कितनी भयानक नागिन थी। चलो जान बची। तभी आवाज आई, तेरी जान कैसे बच सकती है? पता नहीं तूने कितने लोगों की हत्या की होगी। कभी उनके बारे में तूने सोचा है? और आज अपनी जान पर बन आई तो अपने लिए मरा जा रहा है। जगीरा ने चौंक कर देखा तो उसके मुख से चीख निकल गई। पेड़ पर वही भयंकर नागिन लहरा रही थी, लेकिन वहां उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वह सर से डाली से लहरा कर थोड़ा नीचे आई और उसका बाकी हिस्सा डाली से लिपटा रहा। उस नागिन ने जगीरा के माथे पर जोर से अपना फन मारा। जगीरा गिरकर तड़पने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह तुरंत ही मर गया। फुफकारती हुई नागिन फिर से अपना रूप बदलने लगी और वह फिर से मोहिनी बन गई। वह भागती हुई वापस आई। वहां अब पुलिस पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर रमन बोला, तुम्हें तो डाकू जगीरा और कृपाल पकड़कर ले गए थे, ऐसा बारातियों ने बताया है। मोहिनी बोली, नहीं, मैं तो पहले ही निकल कर भागी थी। वे दोनों मेरे पीछे दौड़े थे। मैं जंगल में उनको चकमा देने में कामयाब हो गई। इंस्पेक्टर रमन पूछताछ करके चला गया। वह खोजबीन कर रहा था। इधर जबर सिंह ने जगीरा की मौत का कारण मोहिनी और अमर सिंह को माना, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा, अमर सिंह के यहाँ हमला करके सभी लोगों को मटिया मेट कर दो। उसकी वजह से जगीरा की मौत हुई है। कृपाल, जबर सिंह और डाकुओं ने अमर सिंह के यहाँ धावा बोल दिया। वे कुछ कर पाते उससे पहले ही मोहिनी सामने आ गई। सबके सामने देखते ही देखते मोहिनी एक भयंकर नागिन के रूप में बदल गई। उसका रूप बढ़ता ही जा रहा था। इतनी विशाल नागिन तो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। वह फुफकार रही थी तो उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। जबर सिंह चिल्लाया, देखते क्या हो, इसे गोलियों से भून दो। डाकुओं की बंदूकें तड़ तड़ करके गरज उठी और उस नागिन के असंख्य घाव बन गए। उन घावों से खून के फव्वारे छूट रहे थे। मोहिनी बोली, कुछ भी करो, लेकिन तुम लोगों में से जिंदा बचकर यहां से कोई भी नहीं जा पाएगा। उसने अपने लपेटे में कई डाकुओं को एक साथ ले लिया और जबर सिंह के माथे पर डस लिया। उस भयानक जहर के कारण जबर सिंह गिर पड़ा और तुरंत ही मर गया। अब तो 2-3 डाकुओं को उसने अपनी कुंडली में कसकर लपेट कर ही मार डाला और बचे हुए डाकुओं को उसने डस लिया। अब वहां पर डाकुओं की लाशें ही लाशें बिछी थी। एक भी डाकू जिंदा नहीं बचा था और नागिन का बदला पूरा हो गया था। अब नागिन का रूप बदल रहा था। वह मोहिनी के रूप में फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर बहुत घायल था। डाकुओं के आने के वक्त ही अमर सिंह ने पुलिस को फोन कर दिया था। इंस्पेक्टर रमन भी आ पहुंचा। डाकुओं के आने के समय ही पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे और अब सन्नाटा देखकर बाहर निकले थे। एक ग्रामीण बोला, चलो चलो, जल्दी अमर सिंह के यहाँ, डाकुओं ने हमला किया था, चलो देखते हैं वहाँ क्या हाल है। दूसरा ग्रामीण बोला, हाँ हाँ चलो। सभी लोग अमर सिंह के घर की तरफ दौड़ पड़े और वहाँ का नज़ारा देखकर सन्न रह गए। गांव वाले बोले, इन डाकुओं के मारे नाक में दम था, हम डर डर कर जी रहे थे। सेठ जी की बहू ने इन डाकुओं को मार डाला, हमारे लिए तो यह देवी बन गई। इंस्पेक्टर रमन सिंह ने मोहिनी से पूछताछ शुरू की तो मोहिनी ने अपनी कहानी सुनाई। वह बोली, मैं एक इच्छाधारी नागिन थी। मैं नागलोक में रहती थी और यह जो मोहित था, यह पिछले जन्म में चित्रक नामक नागों का राजकुमार था। उसके पिता नागराज थे। वे मुझसे उसका विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमने उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया। इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर हमें श्राप दे दिया कि तुम मनुष्यों के समान धोखेबाजी और छल फरेब कर रहे हो। तुम उन्हीं के द्वारा मारे जाओगे और फिर मानवों के लोक में जाकर पृथ्वी पर रहोगे। हमारे क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा, उस मानव जीवन के बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हर अमावस को हम दोनों जंगल में नाचते गाते थे। उसी समय
एक शिकारी ने हमें देख लिया और मार डाला। फिर चित्रक ने मोहित और मैंने मोहिनी के रूप में जन्म लिया। डाकुओं ने मोहित को मार डाला और मैंने अपने पति मोहित की मौत का बदला ले लिया है। अब मेरा श्राप पूरा होता है, इसलिए मैं अभी अपना यह शरीर छोड़ रही हूँ। वैसे चाहती तो मैं दिव्य शक्तियों के द्वारा ठीक भी हो सकती थी, लेकिन मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए मोहिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मृत्यु हो गई। वह नागिन बनकर नागलोक में जा पहुंची और चित्रक वहां पहुंच गया। नागराज ने उन दोनों को क्षमा कर दिया और उनका विवाह कर दिया। हर अमावस्या को अब वे जंगल में आते हैं, नाचते गाते हैं और नागलोक को चले जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।